अस्सलाम वालेकुम। उफ, क्या हो गया जनाब, अभी तक ठीक नहीं हुए? बस यार तकलीफ जो है वो कम नहीं हो रही है, बढ़ी जा रही है। और तुम सुनाओ कैसी हो, ठीक हो? मैंने कहा पूछूं आपने आगे के लिए क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है? कुछ सोचा आगे काम करने के लिए? बस ये दुकान करके बैठ गया हूँ और नौकरी से मैंने रिजाइन दे दिया है। हाँ, वो मुझे पता चल गया है कि रिजाइन दे दिया है। वैसे इसके अलावा मुझे ये बताओ, आगे इन्फॉर्मेशन वगैरह दोगे या नहीं? जाहिर सी बात है, जितनी मालूमात मुझे है, इंफॉर्मेशन मुझे है, वो मैं देता रहूँगा। बेफिक्र हो जाओ उससे। जी जनाब, इसलिए तो आपके पास आई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप जैसा बंदा मिलेगा नहीं जिसको सारी हाँ इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, तुम इससे बेफिक्र हो जाओ। मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा साथ दे सकूं। हाँ चलें, ठीक है, आप मुझे ईमेल या फैक्स के जरिए चीज़ें भेज दिया करें। नहीं, बहुत शुक्रिया। चलें मैं चलती, नहीं नहीं, आप बैठे बैठे मैं चली जाऊँगा, बहुत शुक्रिया। हाय। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो, ठीक हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये बताइए, हर बंदा यही चला आ रहा है, खैर तो है? मोहब्बत है मेरी यार। एक वक्त गुजारा मैंने इस इलाके पे, थाने में। हम्म, अच्छा, ये सिलेंडर की दुकान। ये तो मैंने अभी क्या, गोली लगने के बाद। तुम मेरी बात तो सुनो। हम्म, उस इलाके में मिलजुल के साथ चलना पड़ता है हम्म, और मिलजुल के एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है, तुम जानते हो। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मंगू को तो जानते होगे। हाँ हाँ, मंगू को जानता हूँ, मंगू को। मंगू यहाँ पर बहुत बड़ा डीलर है वो। चर्च अफीम डिलीवर करता है लोगों को। अरे उसका काम ही है ना, बस। मैं ये चाहता हूँ कि उसकी क्या जो चाहते भी हैं? गोडाउन है उस पर मैं कार्रवाई करूँ कोई, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये जो अफीम गांजा। अरे बात सुनो यार, तुम सीधा सीधा हफ्ता बांधो और काम हम्म, करने दो उसे। हम्म। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन ये अगर चलता रहा तो पैसे भी तो उससे हाथ से आने देखो चाहिए। ये चलता रहेगा, ऐसा ना हो कि तुम चलता बन जाओ। अच्छा, मेरे यह दोस्त हो है, तुम, मशवरा अच्छा दूंगा मैं। हाथ मिला के चलना चाहिए ताकि उनको भी मिले और मुझे भी मिले। ये बात तो तुम्हारी ठीक है। देख, मुझे पता है ना। और हाँ, लेकिन ये है कि अरे एक मिनट, कुछ नहीं, चाय पिएगा? नहीं यार, खाना खाएगा? नहीं यार, खाना क्या तो खाऊंगा। फिर क्या, कुछ खिलाएगा? हाँ हाँ काफी दिन हो हाँ गए। हाँ, बिल्कुल, जब आप बोलो, लेकिन मुझे ये मंगू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप अरे दो। दे दूंगा मंगू के बारे में। चल यार छोटे, दो लिया मलाई मार के फटाफट, बोल साहब आया। हाँ सही है, अच्छी चाय ला। बिस्किट भी ला। सही है। ठीक अच्छा। है। जी जनाब, कैसे आना हुआ? जी मैडम, मैं अब आपके पास एक शिकायत लेकर के आया हूँ। आप तो जानती हैं कि मेरे काम, मेरे मामला के बारे में, एक ईमानदार बंदा हूँ मैं, एक अच्छा काम लेके चल रहा हूँ अपने लोगों के लिए, खिदमत कर रहा हूँ। और ये कुछ लोग हैं जो खिदमत नहीं करने दे रहे। ये आपके इंस्पेक्टर हैं और आपके पास आने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे काम पे जो रुकावट आ रहा है इसको आप अपने तरीके से ख़त्म करें इसको, और आप देखें। एसएचओ तो अभी मैकेनिक की शॉप खोल के बैठ गया, मैंने देखा उसे। जी मैडम, बैठ तो गया है वो, पर उसके लड़कों की नज़र है हमारे चलो ऊपर। मैं उनसे देखती हूँ। वैसे मेरी उससे मुलाकात तो हो गई, बाकी आप लोग परेशान ना हो, मैं बॉस से भी बात कर लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी। देख ले मैडम, अपने तरीके से बात कर लें, ऐसा ना हो हमें दूसरा कदम उठाना पड़े उसके खिलाफ। ऐसे कैसे कर सकते हो आप लोग? आप देख लो, अपने तरीके से समझा दें, वरना मुझे बहुत सारे तरीके आते हैं समझाने के लिए, और मैं नहीं चाहता हूँ कोई ऐसी बात हो। ठीक है, आप देख लें। तो आप मुझे धमकी देने आए हो? धमकी नहीं दे रहा हूँ, बड़ा वफादार इंस्पेक्टर है और बहुत ज़्यादा वफादारी निभा रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए इलाके में। वो भी काम कर रहे, मैं भी काम करूँ, और आपने तो एक वक्त लगाया है यहाँ पे, तो आप अपने तरीके से इसको हैंडल करें। और अच्छी बात है, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई चीज़ हो आपके रहते हुए। आपसे मशवरा लेना था, आपको मशवरा के हवाले से बातें करनी थी, तभी आके आपके पास।
परेशान नहीं हो, वो भी नया नया है तो उसे अपना काम दिखाना है, वो इंशाल्लाह वो भी हमारे हाथ आ जाएगा। आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? वो तो ठीक है मैडम, धंधा बंद हो गया हमारा, इसको ऑन करवाएं आप। एक तो आपको बात समझ आती नहीं है, कुछ टाइम के लिए बंद हुआ है, खुल जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे मैडम, धंधे से आपको पता है सिस्टम चलता है, लोग चलते हैं, सब बंद हो चुका है। करो ऊपर बात आप, आपकी बात है, मेरे लड़के डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेरा काम बिल्कुल ही बंद हो गया। चलें, मैं ऑफिसर से बात करके आपको इन्फॉर्म नहीं करती समझ हूँ। में आएगा मेरे को टपका दो साले को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, मैं ऑफिसर को समझा दूंगी, बात खराब हो सकती है। चलो ठीक है। हाँ भाई, क्या इलाके करें? का सर्वे भी करना है इलाके का। चलो सही कह रहे हो, चलो हम चलते चलो हैं, चलते हैं। चलो निकलते हैं। तुम जानती हो कि इससे पहले भी मुझे कई मर्तबा धमकियां में खतूत, मैसेज और यहाँ तक कि मुझ पर हमला भी हुआ है, लेकिन मैं हमेशा हक का साथ देने के लिए साबित कदम रहा। कोई मुझे नहीं झुका सका, ना कोई मुझे डरा सका है, क्योंकि मेरी आदत है, और मेरे बाबा को भी मेरी आदत बहुत पसंद थी कि मैं जो ठान लेता हूं हक की बात करने में, तो मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता, कोई कितना बासर और बारसूख शख्स हो। मुझे खरीद नहीं सकता, ना मुझे डरा सकता है मौत से, ना किसी जुल्म से, ना मुझे मेरे रास्ते से हटा सकता है। और आज तक मैं अल्लाह के फजल करम से उसी के दिए हुए रास्ते पर चलकर लोगों की खिदमत कर रहा हूं, बेलौस, बेगरज, कोई लालच नहीं है मुझ में, मैं किसी से फायदा हासिल करूं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मेरे अंदर, मेरे दिल में, मेरे अल्लाह ने ये बात डाली है कि कोई भी शख्स किसी के काम आता है, खास तौर से मजलूम और गरीबों के, औरतों और बच्चों के, वो समझ लो कि मेरे रास्ते में चल पड़ा है। और यही ईमान मेरे सीने में, मेरे दिल में है कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ अल्लाह की ताकत भी है, अल्लाह की भरोसा भी है, और अल्लाह का हौसला भी है, जो मुझे मेरे रास्ते पर साबित कदम रखता है। तो मैं क्या पता कि मुझ पर कितने 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 जुल्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो सका। एक दफा तो ऐसा हुआ है कि जब मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा था गांव, तो गांव के आधे रास्ते पर कुछ लोगों ने मुझ पर हमला किया, और वो लोग मेरा पीछा करते हुए आए, और जहां तन्हा देखा कि मेरी गाड़ी अकेले चल रही है, उन लोगों ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, और मैं उस वक्त भी नहीं डरा। हाँ, जरा एक एहसास जरूर था कि बीवी बच्चे मेरे साथ हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे हौसला दिया, अल्लाह ने मुझे हौसला दिया कि मैं हूं। और जब अल्लाह ताला कह देता है कि मैं हूं, तो फिर उस बंदे को अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना चाहिए, मुकम्मल भरोसा करना चाहिए, ईमान के साथ अल्लाह की खुशनूदी के लिए उस सफर पर जारी रहना चाहिए। कोई इसको नहीं हरा सकता, कोई उसको रास्ते से नहीं हटा सकता। और वहां पर जब उन लोगों ने मुझ पर हमला किया, एक लम्हे के लिए जरा एहसास हुआ, लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल एक्टिव हो गया, होशियार हो गया। मैंने अपनी बीवी बच्चों को हिफाजत में रखा और गाड़ी को तेज भगाता हुआ एक तरफ ले गया, इधर उधर टर्न करके
और उसके बाद फिर जब मैंने फायरिंग खोली है तो वहां से बहुत से लोग आ गए थे, यहाँ तक कि एक पुलिस की नफरी भी एम्बुलेंस उसी रास्ते पर चल रही थी, जो बाद में आकर मुझसे मिली। पूछा कौन है, क्या है। फिर मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है और इन लोगों ने मेरी जान लेने की पूरी कोशिश की है, मेरे खानदान को, मेरी बीवी बच्चों को मारना चाहा है, और इस वजह से कि मैं मजलूम का साथ देता हूं, हक का साथ देता हूं, तो उन लोगों ने कहा आप बेफिक्र रहिए, और 2 घंटे के अंदर वो तमाम लोग अरेस्ट होकर थाने पहुंच चुके थे। थाने के एसएचओ ने मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि कुछ लम्हे के लिए हमारे पास आ जाए और ये पहचान ले कि यही लोग हैं वो। मैं गया और मैंने देखा कि जो लोग मुझ पर हमला करने आए थे, मुझे जान से मारने के लिए आए थे, वो सब अरेस्ट हैं, गिरफ्तार हैं। मैं सुकून से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हुआ अपनी फैमिली में वापस आ गया। ये है, और ऐसे कई वाकयात हैं, कई वाकयात जिन्होंने मुझे खरीदने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल मजबूत था। अल्लाह ही का खौफ होता है मुझ पर, और अल्लाह ही की खुशनूदी के लिए मैं कदम उठाता हूँ, और जो भी मैं अल्लाह की रजा के लिए कदम उठाता हूँ, अल्लाह को याद करके, तो अल्लाह मुझे कामयाब करता है। बेलौस बेफिक्र इंसान के लिए अल्लाह का साथ भरपूर होता है। वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, वो किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता, इसीलिए अल्लाह ताला उसका साथ देता है। और आज भी इन लोगों से मेरा मुकाबला है जो मजलूम की जायदाद जब्त किए बैठे हैं। बहुत बासर बनते हैं ये लोग, लेकिन मुंह की खाएंगे, मुंह की खाएंगे, और मैं वो सारा कब्जा उनसे हटाकर उस औरत को दिलवा दूंगा, और ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अल्लाह मेरे साथ, अल्लाह की रजा के लिए मैं काम करता हूँ। तुम्हारी हर आवाज हक के लिए उठेगी, उसके लिए तुम्हें कितनी ही परेशानी क्यों ना हो जाए, जान की परवाह किए बगैर तुम्हें उनका साथ देना है, और वो उस बाप की दुआएं मेरे साथ है, और मैं उन लोगों की मदद के लिए कोई परवाह नहीं करता। जान अल्लाह ताला ने एक दफा दी है, और वो जान मैं अल्लाह ताला के लिए वक्त किए बैठा हूं। जो कुछ होगा देखा जाएगा, लेकिन अल्लाह मुझे कामयाब और कामरान करेगा। मेरा हर कदम उन लोगों के लिए है, और वो कदम पीछे नहीं हट सकता। ये मेरा वादा है उन लोगों के साथ भी जो मजलूम है,